ये दोस्तों यहाँ से लंगूर की अलार्म कॉल हो रही है। पीछे से कुत्ते बोल रहे हैं पहाड़ में। यहाँ ये रिज है ना जो उसका अड्डा है लेपर्ड का, यहीं पे है अभी ये। ये थी ना, हाँ बघेरा आ गया ना। वो बुआ जी बोल रहे हैं कि बघेरा आ गया। नदी में पंजे के निशान है। हाँ वो कई लोगों को दिख रहे हैं। हाँ तो ये यही नदी में पड़े हैं आगे। तो यहाँ तक आया था? यहाँ तो आता ही रहता है। वहाँ लगातार कॉल हो रही है, इसका मतलब अभी चल रहा है, शिकार पे है। ये दोनों कुत्ते खेल रहे थे, दोनों झांकने लगे उसी तरफ। वो देखिए, अब इनको समझ में आया मैटर। वो वहां से आ रही है हर जगह पे। ये दोस्तों मम्मी स्टोरी शूट कर रही हैं। मम्मी का भी चैनल है ना, यूट्यूब चैनल है स्टोरी का, डॉक्टर गीता अवस्थी नाम से, जिसमें मम्मी अपनी लिखी हुई कहानियाँ खुद शेयर करती हैं। जैसे ये आज या कल में उन्होंने उस रजिस्टर में कहानी लिखी है, अब ये उसका वीडियो बनाने जा रही हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो मम्मी जब स्टोरी शूट करी थी, अभी बुलाया मम्मी ने मुझे, तो यहाँ पे बार्किंग डियर की कॉल हो रही थी और उसमें वुफ वुफ मम्मी बोली कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है और लकी बहुत भौंक रहा था। और तब जब मैं आया तो बार्किंग डियर की कॉल तो हुई, लेकिन मैंने दूसरी आवाज़ नहीं सुनी। फिर अभी बुआ जी भी नीचे आई तो बोली कि भाई अभी आया हुआ था, बोले बार्किंग डियर बोल रहा था, हिरण भी बोल रहा था और वो भी बोल रहा था। तो बघेरा है कि बघेरा मतलब लेपर्ड है कि टाइगर है मालूम नहीं, लेकिन आवाज़ सुनी। गाय भी चौकी हुई थी एकदम, और तब लकी यहाँ से भौंक रहा था। तो फिर वो शूटिंग भी रोक दी थी मम्मी ने, अब दोबारा बैठी हैं। अब देखिए दोस्तों, ये लकी इधर आ गया है। आज ये टाइगर ही आया हुआ है लगता है हमारे इधर, तब भौंक रहा था, अब इधर आ गया है और यहाँ साथ में कोई नहीं है, अकेला आ गया ये। और भौंक रहा है उसी डायरेक्शन में देख के, यानी कि हमारी तरफ देख के। अभी मेरी तरफ आ रहा है। कहाँ घूम रहे हो? हाँ कहाँ घूम रहे हो? अब इसने पहचान लिया मुझे। कहाँ घूम रहे हो? अकेले घूम रहे हो? दूसरे कुत्ते भौंक रहे हैं ना। वो दोस्तों सामने एक बहुत बड़ा जंगली सुअर जा रहा है और उन्हीं बेर की झाड़ियों की तरफ जा रहा है। बहुत बड़ा है, मतलब यहाँ से तो ऐसा लग रहा है जैसे भालू हो, लेकिन उसकी चाल ढाल से मैं समझ गया हूँ कि भालू नहीं है, सुअर है। उधर गया है। ये जो बेर वाला झुरमुट है ना, ये अड्डा है सारे जानवरों के छिपने का। ये मैंने हमेशा बताया आपको। अब इतना बड़ा
जंगली सुअर है, बिल्कुल करीब करीब वो भालू के साइज का, अंदर घुस गया है। यहाँ पेड़ के ऊपर लंगूर बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा उनमें हलचल हो रही थी अभी, लेकिन आवाज नहीं कर रहे। और इस साइड से नाइट जार के बोलने की आवाज आ रही है। अभी दोस्तों बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ऐसा लग रहा है कि हाथियों को किसी ने जहर दे दिया है। 13 हाथियों का झुंड आया था, उसमें से 4 हाथी मरे पाए गए, 3 फीमेल 1 मेल, और बाकी बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो प्राइमा फेसी तो यही लग रहा है कि उनको जहर दिया है किसी ने। मध्य प्रदेश में पहले भी हाथी खत्म हो गए थे, बाद में छत्तीसगढ़ की तरफ से दोबारा आए, और जो छत्तीसगढ़ से आए वो बांधवगढ़ में ही बस गए। करीब 70 के आसपास वाइल्ड एलिफेंट हैं। ये पिकॉक की कॉल हो रही है, ये नॉर्मल है, लेकिन लगातार कुत्ते भौंक रहे हैं और उधर लेपर्ड या टाइगर में से कुछ आया हुआ है, उस तरफ ही भौंक रहे हैं सारे, चुप नहीं हो रहे। अब यहाँ के पीकॉक ने कॉल करी थी, अब लेफ्ट साइड से भी कॉल हो रही है। ये लेफ्ट विंग उड़ी। अभी दोस्तों आज सुबह जिम कॉर्बेट में भी जो गर्जिया देवी मंदिर है वहां पर एक टाइगर ने, जो बाड़ा होता है ना पशुओं का बाड़ा, उसके अंदर घुस के एक घोड़े को मार दिया है। और वहां पे 6-7 घोड़े और थे, लेकिन जब लोगों ने शोर शराबा किया तो टाइगर उसे छोड़ के भाग गया। उसका वीडियो आया मेरे पास, उसमें उसने खींच के बाहर निकालने की कोशिश भी की थी, गर्दन उसकी बाड़े के बाहर है, लेकिन क्योंकि जब शोर शराबा हो गया तो भाग गया। और ऐसी कंडीशन में टाइगर करता क्या है कि जितने जानवर होते हैं ना उन सबको मार देता है। पहले भी ऐसा कर चुका है कि 6-7 गाय थी, सबको एक साथ मार दिया था। हमारे यहाँ भी जब सीसीटीवी में लेपर्ड रिकॉर्ड हुआ था, कड़कनाथ मुर्गे मारने आया था, तो उसने सारे के सारे मुर्गे मार दिए थे, वही छोड़ गया था, और 2-3 जो उसके मुंह में दबे उनको ले गया था। अभी दोस्तों कोई आहट हो नहीं रही है। मेरा प्लान था कि छत से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा बगल में म्यूज़िक बज रहा था ना, तो लेट हो गया। अब टॉर्च मारूंगा तो बुआ जी सो चुकी हैं, तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। और अभी सांबर डियर बहुत कॉल कर रहा था, तो पक्का उसने शिकार कर लिया है, तो शायद आज वो आएगा नहीं, तो फिर किसी दिन रात को बताऊंगा आपको। क्योंकि अभी रात का सन्नाटा है, लेकिन टॉर्च मारना ठीक नहीं है, क्योंकि फिर नींद डिस्टर्ब हो जाएगी ना। जब तक बुआ जी जगती रहेंगी ना तभी तक बनाऊंगा। फिर आज बाड़ा बुआ जी का यहाँ पे है, मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन वो सो चुकी है। तो दाल के फरे बन रहे हैं। एक बड़ी सी रोटी बनाई, गिलास से ऐसे काट लिया, छोटे छोटे टुकड़े बन गए, और उसको दाल में उबलते वक्त ही डाल दिया। बाकी जैसी दाल बनती है हींग विंग के साथ, वैसे ही बनती है। ये दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं जंगली नमक। ये आप अपने घर में बना सकते हैं। वैसे सिलबट्टे में बनाते हैं, लेकिन सिलबट्टा आजकल किसी के घर में होता नहीं है। मिक्सी में बना रहे हैं। पहले मैंने बनाया है,
मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा इसको YouTube पे शेयर करता हूँ। इसमें ये एक बार में नहीं आएगा इतना सारा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बराबर रेशियो में इसमें हरी मिर्ची डाल दी, हरा धनिया डाल दिया, अदरक डाल दिया, लहसुन डाल दिया। अब हींग लाओ, ये खड़ा धनिया लाओ, ये खड़ा धनिया डाल दिया, वो जीरा डालो, हाँ ये जीरा डाल दिया। ये सब कच्चा है, कुछ भूनने की जरूरत नहीं है। अब हींग थोड़ा ज़्यादा डालना, बस ये हींग डाल दी, थोड़ी ज़्यादा डाली क्योंकि हींग पेट के लिए भी अच्छी होती है। अब इसमें बराबर 50% काला नमक और 50% सफ़ेद नमक डालना है। इसको जाएगा ना सफ़ेद नमक, उतनी ही क्वांटिटी में सफ़ेद नमक। ये दोस्तों मिक्सी में पीस लिया, इस तरह से बन जाता है। और इसको किसी थाली में डाल के धूप में सुखा लेना है और फिर आप रख दोगे। बहुत ही टेस्टी, आप कुछ भी किसी भी सलाद में किसी भी चीज़ में खाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। दोस्तों आज भी टाइम से लौट आया। बहुत बढ़िया सनसेट हो रहा है सामने, लेफ्ट साइड में जंगल, राइट हैंड साइड पे है चिल्ला कैनाल। अभी सर्दियां तो आ गई हैं, लेकिन अभी भी जो सांप हैं वो हाइबरनेशन में गए नहीं हैं। वैसे तो अब जाना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले इसी कैनाल रोड पे दूसरी तरफ किंग कोबरा मिला ऋषि को, और उसके कुछ दिन पहले पाइथन आ गया था यहीं, जिस गांव में मैं एंटर करने जा रहा हूं, कौड़िया गांव में, इसमें ही। ये राजा जी नेशनल पार्क का ही पार्ट है। तो ये है कौड़िया गांव। वैसे इसका ऑफिशियल नेम है गंगा भोगपुर मल्ला, लेकिन वैसे नाम कौड़िया है। अभी दोस्तों जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हाथी मरे हैं, तो कई सब्सक्राइबर्स का आ रहा था कि आपने डिटेल में नहीं बताया उसके बारे में। दोस्तों अभी डिटेल में पूरी तो खबर आई भी नहीं है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन जहर के सिम्टम्स तो दिख जाते हैं। जब मेरे पापा बांधवगढ़ में पोस्टेड थे ना, तब की बात है। एक बार गाय मरी पड़ी मिली थी, हम लोग जा रहे थे, तो जब गाड़ी वहां पे रोकी, चेक किया तो उसके दांत हिल रहे थे, क्योंकि उस गाय में कहीं पे भी टाइगर के निशान नहीं थे, कोई भी दांत के निशान नहीं थे। तो जो फॉरेस्ट वाले साथ में थे उन्होंने बताया था कि जब दांत हिलते हैं इसका मतलब जहर से मरा है। और वो जहर किसी ने खिलाया नहीं था, क्योंकि गाय को तो जहर कोई क्यों खिलाएगा, उसको सांप ने काटा था। तो वैसे तो हाथी के भी मुंह के अंदर 26 दांत होते हैं, जो खाने वाले होते हैं, चबाने वाले होते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था 3 किलो के आसपास होते हैं। कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि 5 किलो के भी होते हैं क्या? 5 किलो की भी हो सकते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट के होते होंगे, या कोई बड़े साइज का एशियाटिक एलिफेंट होगा तो भी हो सकते हैं। तो अब जब ये मरे पड़े मिले हैं हाथी, तो पोस्टमार्टम अगर हो गया होगा तब तो फिर तो मालूम ही चल जाएगा फिर, क्योंकि जो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी उसमें तो ये था कि अभी शक है। तो पोस्टमार्टम हो जाने के बाद फिर शक नहीं रहता ना, वो तो कंफर्मेशन हो जाती है। तो हो सकता है अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो फिर कुछ इस तरह के ही सिम्टम्स मिले होंगे, जैसे दांत का हिलना या ऐसा और भी कुछ होते होंगे जहर का, या कुछ नीला पड़ना, ऐसा कुछ होगा। और अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है तो फिर तो होगा ही क्लियर। लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि 13 हाथियों का झुंड गांव की तरफ जाता हुआ देखा गया था उमरिया
जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उसके पास के गांव में। और उसके बाद ही फिर 3-4 हाथी मेरे ख्याल से मरे पड़े थे और बाकी घायल थे, शायद उनमें से भी कुछ की डेथ हो गई होगी। तो ये भी माना जा रहा है, देखिए 2 इसके एंगल हो सकते हैं। एक तो पोचर्स का एंगल ये है कि वो हाथी मर जाए तो फिर उसके बाद वो उसके हाथी दांत काट ले और उसका इस्तेमाल करे। उसको जो अवैध शिकार हाथी का तो जनरली हाथी दांत के लिए ही होता है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है, क्योंकि हालांकि ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर पोचिंग होती नहीं है, बिल्कुल होती है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी संभावना लग रही है वो ये है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट केवल टाइगर या लेपर्ड से नहीं होता, हाथियों से भी होता है। और जब हाथी फसल चौपट कर देते हैं तो उससे गुस्सा होके कई बार किसान किसी फसल में कीटनाशक इतना ज्यादा डाल देते हैं कि उसे खा के हाथी की मौत हो जाए। तो ये भी संभावना है कि कीटनाशक बहुत ज्यादा डाल दिया गया हो कि जो हाथी उनकी फसल खा रहे हैं उससे उन्हें छुटकारा मिल जाए। तो अभी फॉरेस्ट वाले इस बात की जांच कर रहे हैं, तो फिर जब प्रॉपर उनकी तरफ से रिपोर्ट आएगी तभी मालूम चलेगा कि रीजन क्या है। ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम भी नहीं लगा सकते, लेकिन क्योंकि आपने बोला है कि इसके बारे में बताओ, तो यही 2 संभावनाएं मुझे लग रही हैं। और इस बात से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में हाथियों की डेथ हो गई है एक रिजर्व एरिया में, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में था, और वहां पे हाई टेंशन लाइन काफी नीची थी और हाथी उससे चिपक गए। तो उस इलाके के आसपास की घास भी जल गई, क्योंकि इतनी अर्थिंग खींच ली उन्होंने। तो एक केस में हाथियों की जान गई इंसान की वजह से, और दूसरे में जान गई इंसान की लापरवाही की वजह से, क्योंकि जो हाई टेंशन वायर लूज हुआ था उसका करंट कट नहीं करवाना लापरवाही थी। और दूसरा दोस्तों, कई लोगों का मैसेज आया कि जो ताडोबा से सिमलीपाल टाइगर ट्रांसलोकेट किए जा रहे हैं, वो वही बात है जो हम लोग हमेशा करते आए दोस्तों। ट्रांसलोकेशन करना बहुत जरूरी है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, और ट्रांसलोकेशन किया भी जा रहा है इस काम के लिए। लेकिन ये जो ताडोबा से सिमलीपाल जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए नहीं हो रहा, ये इनब्रीडिंग रोकने के लिए हो रहा है। क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो काले रंग के ब्लैक टाइगर मिल रहे हैं सिमलीपाल में, मतलब पूरी तरह से काले नहीं होते, शायद वो स्यूडो मेलानिस्टिक बोलते हैं उनको, जिसमें कि उनकी धारियां बढ़ जाती हैं। जो काली धारियां होती हैं एक की जगह 2 हो जाती हैं, तो वो उनका पीठ तो पूरी पूरी काली दिख रही होती है किसी किसी में, और वैसे भी काला रंग ज्यादा दिख रहा होता है। तो उसके बारे में यही था कि ये बार बार एक ही जगह पे इतने सारे हो रहे हैं, इसका मतलब इनब्रीडिंग हो रही है। ऐसे ही आसाम में गोल्डन टाइगर मिल रहा था काजीरंगा में, तो एक नहीं कई मिले, तो वहां पे भी इनब्रीडिंग हो रही है। और इनब्रीडिंग किसी भी स्पीशीज के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। तो इनब्रीडिंग को रोकने के लिए दूसरे टाइगर ताडोबा से भी लाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी लाए जा रहे हैं, और ये NTCA की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है। और उसके लिए ऑफिशियल्स वेटनरी डॉक्टर्स गए थे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और वहां से उन्होंने टाइगर सेलेक्ट किए और उसके बाद उनको धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा है सिमलीपाल में। तो जो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन हो रहा है उसकी वजह ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, टाइगर की भलाई के लिए, टाइगर की ब्रीड अच्छी हो, इन ब्रीडिंग रुक जाए, इस काम के लिए है। जो प्राइवेट पार्क्स होते हैं जो अफ्रीका में, वहां भी ऐसे करते हैं कि वो अदला बदली कर लेते हैं कि अगर 5 जानवर, कोई से भी जानवर या 50 जो भी हो, उसको वो देंगे और अपने यहाँ के 50 या 5 वापस दे देंगे। तो जो गाड़ी लेके जाएगी वही गाड़ी उनको लेके आ जाएगी। पहले से उनको पकड़ के पिंजरे में बंद कर लिया जाता है,
कॉलर वगैरह जो अगर फिट करने हुए तो पहले से फिट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से इनब्रीडिंग रुक जाती है, क्योंकि एक ही जानवर की संतान आपस में इनब्रीडिंग नहीं करते फिर। लेकिन इनब्रीडिंग केवल एक नेशनल पार्क में नहीं हो रही, बहुत सारी जगह हो रही है। आप सरिस्का में भी समझ लो कि सरिस्का में भी हो रही है। और अभी रिसेंटली उसका एक उदाहरण है कि जो रेवाड़ी में टाइगर आ गया, एक बार चला गया, लौट के दोबारा फिर आया, तो वो उसका रीजन क्या है कि उसका बाप उसको वहां से खदेड़ रहा है। जब दोबारा पहुंचा तो बाप ने फिर खदेड़ दिया, तो क्योंकि वो इस जंगल को पहले देख चुका था रेवाड़ी वाले को, तो उसने कहा कि ये मेरे लिए ठीक है, तो वो वापस आ गया। लेकिन उस लिटर में, यानी उन बच्चों में से सिर्फ मेल को टाइगर ने खदेड़ा, फीमेल को नहीं खदेड़ा। यानी फीमेल के साथ वो खुद मेटिंग कर रहा है। तो ये इनब्रीडिंग है, वो अपनी ही बेटी के साथ मेटिंग कर रहा है, और ऐसा बहुत हो रहा है। तो उससे जो बच्चे होंगे वो सही नहीं होंगे, और 4, 5, 6 पीढ़ी के बाद तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। और इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो टाइगर नहीं होते कि क्या नहीं होता, उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी आने लगती है। एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि आंख से भैंगे हो जाते हैं और उनको दिखाई देना कम हो जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम उनके अंदर होने लगती है। तो धीरे धीरे, हालांकि ट्रांसलोकेशन में बहुत खर्चा आता है कार्निवोरस के, हाथी के भी, अगर हाथी को भी करना पड़े। अब जैसे कि गेंडा है, गेंडा काजीरंगा में तो फल फूल रहा है। ये देखिए जैकल खड़ा सामने, ये वो जा रहा है, दिख रहा होगा आपको। अभी हम उसके बगल से ही गुजरेंगे। ये देखिए रोड पे ही आ गया। एक ये जोड़ा है, एक ये है, एक ये कपल है। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये बड़ा लॉयल होता है। अब ये फीमेल है इधर वाली, उधर वाला मेल है क्योंकि थोड़ा बड़ा लग रहा है। अब ये भटक गई मेरी वजह से। जाओ जाओ तुम जाओ। तो इसके बारे में ये कहा जाता है, कहा क्या जाता होता भी फैक्ट, देखना वो निकलेगी वहां से, कि ये एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं। अगर एक पार्टनर मर जाए तो या तो दूसरा मर जाता है, या फिर वो दूसरा पार्टनर चूज करता नहीं। तो मैं नहीं चाहता था कि भैया ये दोनों पार्टनर दूर दूर हो जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, वो हुआ हुआ की आवाज निकालेगा और दूसरा पहचान जाएगा कि वो कहाँ है। तो हाँ, काजीरंगा में तो फल फूल रहे हैं, लेकिन दुधवा में जैसे कि ट्रांसलोकेट करके गैंडे लाए गए थे, तो उन्हें एक बहुत बड़े से बाड़े में रखा गया है। मैंने उसकी सफारी भी करी थी, मेरे चैनल पे है वहाँ एलिफेंट सफारी का, और उसमें वो राइनो दिखे भी थे। तो और जिस हाथी पे बैठ के मैंने करी थी सफारी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उसका नाम था गजराज, या नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन जो हाथी था वो पालतू हाथी जंगल में भाग गया। तभी रिसेंटली खबर आई थी, और 2-3 हथनी भी भगा ले गया था, लेकिन बाद में फॉरेस्ट वालों ने उसको पकड़ लिया। तो उसे भगाने में मेरा कोई रोल नहीं था, मैं तो खाली उसके ऊपर बैठा था। तो उसमें जैसे ये एक जगह बढ़ाते हैं, तो इसमें क्या हुआ था कि नेपाल से लाए गए थे पहले, तो वो इनब्रीडिंग ही तो है दोस्तों। लेकिन जब कोई स्पीशीज डेवलप की जा रही होती, क्योंकि पहले मान लीजिए आप 5 लाए, 5 से 25 हो गए या 70, मेरे ख्याल से अब तो 60-70 हो गए, तो है तो वो उन्हीं की संतान ना। तो वो स्पीशीज बहुत बढ़िया नहीं होती फिर। लेकिन ठीक है, जब आप री इंट्रोड्यूस कर रहे हो कहीं पे, और जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि चीता का जो री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है कूनो में, तो मैंने बताया था कि वो सक्सेसफुल है। ज़्यादातर पॉजिटिव कमेंट आए थे, कुछ नेगेटिव भी आए थे। तो वो मैंने कहा ही था कि अगर आपको पसंद ना हो तो आप लिखें। मैंने खुद, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम थी तो उस पर डिस्कशन हो तो अच्छा है। तो लोगों ने जैसे ये बोला था कि भाई लाए थे तो कि बाहर छोड़ना था, लेकिन बाड़े के अंदर है। तो देखिए, बाड़े के अंदर भी आप सक्सेसफुली डेवलप कर सकते हो। दुधवा में क्या किया, दुधवा में
राइनो की सफारी बाड़े के अंदर ही करनी शुरू कर दी। बाड़ा भी कोई छोटा मोटा बाड़ा नहीं, बहुत बड़ा बाड़ा है। जब एक बार आप एंटर कर जाते हो ना, वहां तो हाथी सफारी कराते हैं, तो फिर वो बाड़ा नजर नहीं आता दूर दूर तक आपको। तो इसी तरीके से, हालांकि अभी तो खबर आई है कि कूनो में धीरे धीरे रिलीज किया जाएगा चीता को बाहर, लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कर पाते किसी कारण से, तो गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि वो उस बड़े एनक्लोजर के अंदर ही सफारी शुरू कर दे। तो लोगों का कंसर्न एक तो ये है कि भाई चीता आए और हम देख नहीं पा रहे। एक ऑफिशियल्स के ऊपर प्रेशर है कि यार हम बाहर छोड़ेंगे, ये फिर भाग के इधर चला जाएगा, कहीं मर ना जाए। तो उससे अच्छा अगर एक जो बड़े बड़े एनक्लोजर बना दे, अगर ज्यादा बड़े नहीं है तो और बड़े बना दे, जैसे राइनो वाले दुधवा में, और उसके अंदर एक जिप्सी का ट्रैक बना दे, जीप का ट्रैक, अगर हाथी से नहीं करना चाहते हैं। हालांकि हाथी से भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो सामने पीकॉक बैठा है वहां पे। तो ये देखिए, हाथी नहीं है तो यार लकड़ी पड़ी थी कल परसों, वो किसी ने काटी है। तो वो बड़े बाड़े के अंदर ये गारंटी है कि चीता भी सिक्योर्ड है, गांव में नहीं जाएगा, भागेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, लोग भी देख लेंगे। और लोगों को देखने से टूरिज्म से अवेयरनेस बढ़ती है और जानवर भी सुरक्षित रहता है। किसी भी तरह से टूरिज्म से जानवर को खतरा नहीं होता है। हाँ, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म होना चाहिए। तो धीरे धीरे अवेयरनेस हो जाएगी, ये प्रेशर खत्म हो जाएगा कि हमको इनको अभी रिलीज करना है, अभी रिलीज करना है। जब रिलीज करना है तो करो, नहीं तो, क्योंकि अभी तो केन्या से भी और चीता आने वाले हैं। तो अभी क्या हो रहा है, दुधवा में नेपाल से अपने आप चल चल के राइनो आ रहे हैं। तो राइनो से भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। उधर आपका काजीरंगा में और दोआर में बहुत ज्यादा है कॉन्फ्लिक्ट। गेंडा बहुत ज्यादा अटैक करता है। लेकिन ठीक है, जो जंगल का जानवर है, जो उस तरीके के जानवर है, उससे अवेयरनेस होगी तो दूरी बनाना लोग सीख जाएंगे, तो अटैक नहीं करेगा। क्योंकि वो भी पागल नहीं होता कि आके सीधे अटैक कर देगा। अभी रिसेंटली एक वीडियो मुझे किसी ने भेजा हाथियों का, कि अफ्रीका का है, कि कुछ लोग चेयर पे बैठे हैं, कैंपिंग चेयर में, क्योंकि वहां तो हाथियों के इलाके में कैंपिंग भी होती है और बैठते हैं लोग, तो वो कैंपिंग ही कर रहे होंगे। बैठे थे तो बहुत बड़ा टस्कर अटैक करने के लिए आ गया। तो पहले तो बैठे रहे, जैसा उनको गाइड ने बताया कि हिलना डुलना नहीं है, लेकिन सडनली वो चार्ज करने लगा। तो एकदम से वो गाइड खड़ा हुआ, पहले उसने जोर से इशारा किया अटैक करने का, फिर कुर्सी उठा के मारने का उसने एक्शन किया, मारी नहीं, तो हाथी रुक गया एकदम से। फिर उसने वो कुर्सी को, क्योंकि वो फोल्डिंग कुर्सी थी, बजाया तो हाथी चला गया। तो बिना किसी हथियार के बहुत बड़ा, वो भी एशियाटिक एलिफेंट नहीं, अफ्रीकन एलिफेंट चला गया, जबकि 5-7 लोग उससे 10-20 मीटर की दूरी पर बैठे थे। ये ऋषि की ही गाड़ी आ रही है, ऋषि ही चला रहा है। तो इस ऋषि ने ही मुझे, ये ऋषि मैगी पॉइंट नाम है ना, तो ऋषि की सफारी की जिप्सी भी है राजा जी में, और इसका कौड़िया के पुल के पहले मैगी पॉइंट भी है। तो मुझे उसका किंग कोबरा का और पाइथन का, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना, यही ऋषि था।